इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने दमदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीतने वाले रिंकू सिंह अब मैदान से निकलकर सरकारी ऑफिस की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। यूपी सरकार ने रिंकू सिंह को बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने का फैसला लिया है। इस फैसले से न सिर्फ रिंकू के फैन खुश हैं बल्कि युवाओं के लिए ये एक बड़ा मोटिवेशन बन गया है। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि एक कम पढ़ा लिखा शख्स शिक्षा विभाग का अफसर कैसे बन सकता है। योगी सरकार ने रिंकू सिंह को यह जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत दी है। इस नियम के मुताबिक जो खिलाड़ी देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मेडल या खास पहचान हासिल करते हैं उन्हें सीधे ग्रुप ए या ग्रुप बी की सरकारी नौकरी दी जा सकती है। रिंकू सिंह को ये नियुक्ति उनके इंटरनेशनल लेवल पर खेल प्रदर्शन के लिए दी जा रही है। 25 जून को शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्ति का ऑफिशियल लेटर भी जारी हो गया है। यानी अब रिंकू क्रिकेट के मैदान के साथ साथ शिक्षा विभाग के दफ्तर में भी एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। रिंकू सिंह की पोस्टिंग उनके होम टाउन अलीगढ़ में ही की जा रही है। यानी अब रिंकू अपने ही जिले के बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था संभालेंगे। ये पोस्ट ग्रुप ए का गजेटेड पद है जो कि काफ़ी सम्मानजनक माना जाता है। अगर सैलरी की बात करें तो बीएसए का पद 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 में आता है। इसका मतलब है कि शुरुआत में ही 70,000 से 90,000 रुपये तक की मंथली सैलरी मिलती है। इसके अलावा सरकारी भत्ते और सुविधाएं भी होंगी। यूपी सरकार ने 6 और खिलाड़ियों को भी खेल कोटे के तहत अलग अलग विभागों में नौकरियां दी हैं। ये सभी नियुक्ति भी 2022 की नियमावली के तहत हुई हैं। रिंकू के फैंस तो इससे खुश हैं, लेकिन कुछ लोग तंज कर रहे हैं कि रिंकू को कोई और डिपार्टमेंट दे देते, शिक्षा विभाग क्यों। वहीं कुछ ने इसे मेहनत करने वाले युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी बताया। रिपोर्ट्स की माने तो रिंकू सिंह फिलहाल सिर्फ 9वीं पास हैं। वह यूपी के अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। बेहद साधारण परिवार से आने वाले रिंकू ने अपनी मेहनत और लगन से क्रिकेट की दुनिया में खास मुकाम हासिल किया है। आईपीएल में भी उन्होंने अपनी धुरंधर बैटिंग से खूब सुर्खियां बटोरी हैं। बीएसए के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड जरूरी होता है। नियमावली 2022 के मुताबिक अगर खिलाड़ी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करता है तो उसे 7 साल के भीतर यह योग्यता पूरी करनी होगी। यानी अगर रिंकू अब ग्रेजुएशन और बीएड की पढ़ाई शुरू करते हैं तो उन्हें 2032 तक का वक्त मिलेगा। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को डीएसपी पद दिया था। कई राज्यों में हॉकी, एथलेटिक्स, कुश्ती जैसे खेलों के इंटरनेशनल मेडलिस्ट को भी प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया है। एक तरह से उन खिलाड़ियों को सम्मान देने का यह तरीका है जिन्होंने देश और राज्य का नाम रोशन किया है। फिलहाल इस पर रिंकू की ओर से कोई पब्लिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन अगर वो इस पोस्ट को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अगले कुछ सालों में अपनी शैक्षिक योग्यता पूरी करनी होगी। अब आपसे सवाल ये है कि क्या रिंकू जैसे खिलाड़ियों को ऐसी पोस्ट मिलनी चाहिए जो पढ़े लिखे उम्मीदवारों का सपना होती है, या क्या ये सम्मान उनके लिए जायज़ है जिन्होंने इंडिया का नाम इंटरनेशनल मंच पर रोशन किया है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।